तो लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि वह सिंह देखा कि कोई नहीं है तो इसका कोई मालिक होगा, इसलिए अभी चल करके यहीं पास में बैठ जाऊं, बिल में कोई प्राणी आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। सियार वापस लौटा तो देखा कि सिंह के पैर तो उसके निशान बने हुए हैं गुफा के अंदर जाने के, लेकिन लौटने के निशान नहीं बने हुए। अब इसके आगे हम सब पढ़ते हैं कि किस तरह से फिर उसने आगे की घटनाक्रम को बढ़ाया। श्रृगालः अचिंतयत्, यहां से पढ़ेंगे अब सब। श्रृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा। क्या सोचा सियार ने? सियार ने सोचा कि अहो विनष्टोस्मि, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो विनष्ट हो गया, अरे मैं तो विनष्ट हो गया, ऐसा सिंह ने सोचा। देखो विनष्टोस शब्द, विनष्टोस में शब्द यहाँ पर नया आ गया है, इसको मैं बताने के लिए सोच रहा था। ध्यान से देखेंगे बच्चों, विनष्टोस्मि इस तरह से लिखा हुआ है, विनष्टोस्मि। विनष्टोस्मि को अगर अलग अलग हम लोग करेंगे, विनष्टः धन अस्मि, ये संधि विच्छेद हो गया। संधियुक्त पदों को जरूर आप लोग नोट कर दिया करें कि किस तरह से संधि विच्छेद होकर के अलग अलग पद होते हैं, जिससे कि अर्थ समझने में दिक्कत नहीं होती है। विनष्टोस अस्मि है यहाँ, विनष्टोस्मि मतलब विनष्ट अस्मि, मैं विनष्ट हो गया हूँ, मेरा विनाश हो गया, अरे ये तो मेरा विनाश हो गया, ऐसा उसने सोचने लगा। क्या ऐसा सोचा? कहा कि नूनम, ऐसा विचार कर रहा है, नूनम अस्मिन बिले। फिर नूनम शब्द भी आपको बताया था, इसके पहले भी आया था, यहाँ भी यह प्रयोग फिर हुआ है। नूनम का अर्थ लिखा दिया था आपको अवश्य ही या निश्चित रूप से। अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह, सिंह, अस्तीति, अस्तीति नया सा शब्द आपको लग रहा है कि अस्तीति शब्द कहाँ से आ गया? अस्तीति इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें भी हम संधि विच्छेद करेंगे, तब इसका स्पष्ट होगा। अस्ति धन इति, अस्ति मतलब है, इति मतलब ऐसा, अस्ति मतलब है और इति मतलब ऐसा। अस्मिन बिले सिंह अस्ति, इस बिल में सिंह है, इति तर्कयामि, ऐसा मैं तर्क कर रहा हूं। तर्क कर रहा हूं मतलब विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, विचार करता हूं। तर्क करना, विचार करना, सोचना, समझना। तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं? कि अब तो ये तो बहुत मुश्किल है, लगता है मेरा तो विनाश आ गया है, क्योंकि यहाँ तो हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मेरी गुफा में आज एक कोई बहुत बड़ा सिंह आकर के बैठ गया है, और इसके आने से ऐसी स्थिति हमें दिख रही है कि पूरा जल्दी ही अब विनाश मेरा संभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? कुछ उसके समझ में बात आ नहीं रही है, और बचना बहुत जरूरी है। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य मतलब ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके, आगे पेज में देखें अब, ऐसा विचार करके वह दूरस्थः, दूर स्थित होकर, रवम कर्तुम आरब्धः, रवम का मतलब होता है आवाज, रवम का मतलब है ध्वनि, आवाज, शब्द। कर्तुम आरब्धः, दो पद हैं इसके अलग अलग, देखो कर्तुम और आरब्धः। कर्तुम मतलब हो गया करना, करने के लिए, आरब्धः मतलब शुरुआत कर दिया। दूर रहता हुआ वह सियार ऐसा सोचकर आवाज शुरू कर दिया, करना प्रारंभ कर दिया। खूब जोर जोर से सियार चिल्लाने लगा, कुछ विचार करके मन में। चिल्ला करके क्या कह रहा है देखें, भो बिल,
हो बिल संबोधन है, इसलिए देखे संबोधन का निशान भी लगा है। हे बिल, हे बिल, बिल से बात कर रहा है। किम न स्मरसि, क्या नहीं याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। यन, यत मया, यन मया में दो शब्द हैं, यन मया में दो शब्द हैं, यन मया, इसमें दो शब्द हैं। यत मया, तका यहां पर ना हो गया है संधि होकर। यत मतलब होता है कि, और मया का मतलब होता है मेरे द्वारा या मेरे साथ, मेरे साथ या द्वारा, द्वारा या मेरे साथ, मुझसे। त्वया तुम्हारे द्वारा, सह मतलब साथ, त्वया सह तुम्हारे साथ, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समयः कृतः। समयः शब्द के दो अर्थ होते हैं बच्चों। समयः, समयः शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो समय और दूसरा होता है शर्त। यहाँ पर समयः का मतलब समय नहीं है, यहाँ पर समयः का मतलब है शर्त, समयः का मतलब है शर्त। समयः कृतः शर्त की गई है, कृतोस्ति, कृतः धन अस्ति, कृतोस्ति, कृतोस्ति, कृतोस्ति में दो अलग अलग पद हैं। कृतः अस्ति का मतलब है किया गया है। हे बिल, क्या तुम नहीं याद कर रहे हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह समय किया गया है, यह शर्त की गई है कि, यत मतलब कि, यदा हम, यदा हम को अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा देख संधि बन गया है। यदा हम को अलग अलग अगर हम लोग लिख देते हैं तो इसमें दो पद हो जाएंगे, यदा धन अहम। यदा का मतलब होता है जब, अहम मतलब मैं, यदा अहम मतलब जब मैं, प्रत्यागमिष्यामि, प्रतिधन आगमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, आगमिष्यामि मतलब आऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस आऊंगा। कहां से? बाह्यतः, बाहर से। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तथा, तब, प्रत्यागमिष्यामि को भी अलग अलग हम लिख करके हाँ याद कर सकते हैं। प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि में प्रति उपसर्ग है, आगमिष्यामि क्रिया के पहले आ और प्रति दो उपसर्ग लग गए, आगमिष्यामि। इस तरह से मैं गया, वापस आऊंगा। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तथा तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे बुलाओगे। जब मैं वापस आऊंगा, बाहर से वापस आऊंगा, तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वम माम न आह्वयसि, आह्वयस में बुलाना, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते, तर्हि तब, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, ऐसा कह रहा है सियार की, देखो मेरे द्वारा तुझसे एक शर्त की गई है कि जब मैं वापस आता हूं तब तुम मुझे जोर जोर से बुलाती हो कि सियार यहाँ आइए, सियार यहाँ आइए, तो मैं तब तुम्हारे पास आता हूं। और रोज यह काम करती थी, आज तुम बोल ही नहीं रही हो, तो हे बिल, अगर तुमने आवाज नहीं किया तो मैं दूसरे बिल में वापस चला जाऊंगा। ऐसा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा वह सियार, जिससे कि सिंह उसकी बात को सुन लेगा, और अंदर बैठा हुआ जब वह सुनेगा तो कुछ जरूर सोचेगा और मुझे पता लगेगा।
इस तरह से विचार किया। यहां पर आगमिष्यामि प्रत्यागमिष्यामि का कर्ता हो जाएगा अहम, आकार इससे बुलाओगे का कर्ता हो गया त्वम, यहां पर आहवयस का कर्ता है त्वम, और यास्यामि इस क्रिया का कर्ता है अहम। कर्ता और क्रिया समझते चलना है। अहम किसके लिए आया है? अहम आया है यहाँ श्रृगालय के लिए। त्वम किसके लिए आया है? त्वम आया है बिल के लिए। तो इस तरह से ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं, इनका भी हमको ज्ञान होना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप इसको बताइए पढ़ करके कि इसमें यह सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए आया हुआ है। जब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, तो इस बात को बताने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। इसका एक बार से हम यहाँ वाचन करते हैं। अगला जो अनुच्छेद है उसका हम सब वाचन करते हैं, अच्छे से उच्चारण देखेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परन्तु मद्भयात् न किंचित वदति अथवा साध्व्यम् उच्यते। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा में दो शब्द आए हैं। एतत् श्रुत्वा, एतत् धन श्रुत्वा, यहाँ तक का छ और श का छ हो गया है, तो एतत् श्रुत्वा शब्द बन जाता है। यह श्रुत्वा मतलब सुनकर, मतलब यह सुनकर, यह सुनकर, क्या सुनकर? जो आवाज करने लगा, जोर जोर से कहने लगा कि मेरे द्वारा एक शर्त किया गया है। तो सिंह अचिंत्यत, इसके बाद जब यह आवाज हुई तो इसको सुनकर के सिंह सोचने, अचिंत्यत मतलब सोचने लगा। क्या सोच रहा है? नून एषा, देखे नूनम एषा में म पद जो है एक एषा के साथ मिल गया, म ए में आ गया, तो म में एक ही मात्रा लग गई, बन गया यहाँ पर नूनम एषा। क्या बन गया है? नूनम एषा। नूनम का बता दिए थे हम, निश्चित ही, अवश्य ही। एषा गुहा, यह गुफा। स्वामिनः, स्वामीन, स्वामीन का षष्ठी एक वचन में रूप है। स्वामिनः मतलब स्वामी का, अपने मालिक का। सदा हमेशा। समाह्वानम करोति, समाह्वान मतलब बुलाना, आह्वान करती है मतलब बुलाती है। निश्चित रूप से यह जो गुफा है हमेशा अपने मालिक को बुलाती है। ऐसा विचार करता है कि लगता है रोज जब आता है तो जोर जोर से यह गुफा आवाज करके बुलाती होगी, और अगर यह आवाज नहीं की आज और नहीं बुलाई तो जिस लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि आएगा वह सियार तो मैं उसको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, तो आएगा ही नहीं, दूसरी बिल में चला जाएगा। इसलिए कुछ मुझे उपाय करना चाहिए। तो क्या सोच रहा है? परंतु लेकिन हो क्या रहा है? मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोलती। वो सोच रहा है कि देखो मैं तो ऐसा हूं इस जंगल में कि किसको डर नहीं लगता मुझे देख कर। तो यह गुफा भी डर गई है, इसलिए मेरे डर के मारे चुप्पी साध ली है और बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है। मद भयात न किंचित वदति, मेरे भय से, मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। और उसको एक याद आ रहा है, एक बात याद आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि श्लोक, अथवा नहीं तो एक बात और ध्यान में आ, साध्विदम उच्चते, साध्विदम, दो यहाँ पर शब्द मिले हैं, साध्विदम। जब तक हम शब्दों को अलग करके उनके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक उस वाक्य का अर्थ समझना संभव नहीं है। इसमें दो शब्द हैं, साधु धन इदम। इदम का मतलब होता है यह, और साधु का मतलब होता है ठीक या उचित, उपयुक्त।
तो साधुदम मतलब नहीं तो यह बात बहुत उचित ही है, उच्चते मतलब कही जाती है, ऐसा ठीक ही कहा जाता है, ऐसा उचित ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब एक श्लोक के माध्यम से वह बता रहा है कि यह जो बात है श्लोक में कही गई ये तो मुझे पूरी तरह से सही लग रही है। वह समर्थन करता है कि यह बात पूरी तरह से सही है। क्या श्लोक है बच्चों? ध्यान से देखोगे। भय संत्रस्त मनसाम हस्ते पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवे। फिर से देखें। भय संत्रस्त मनसाम हस्ते पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवे। वो सोच रहा है कि ये कोई गलती गुफा की नहीं है, ऐसा होता ही है, इस संसार की ये परिपाटी ही है, परंपरा ही है कि ऐसा हो। संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वालों की, भय से जो संत्रस्त हैं, डरे हुए हैं, ऐसा है मन जिनका, भय से डरे हुए मन वाले प्राणियों के हस्त पाद आदिकाह, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आदि का हम मतलब इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि क्रिया कार्य, हाथ पैर इत्यादि की जो क्रियाएं हैं उनका जो कार्य है वे सब क्रियाएं क्या हो जाती हैं? न प्रवर्तन्ते, नहीं होती हैं, न प्रवर्तन्ते नहीं होती हैं, और वाणिच, और उनकी जो वाणी होती है, उनके मुख से बात जो होती है, वचन जो होता है, आवाज न, वो भी नहीं निकलती। उसके अलावा वे पथुश्चाधिको भवेत, वे पथुश्चाधिको भवेत को अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, तब इसका समझ पाएंगे। वे पथुश्चाधिको, वे पथुश्चाधिको भवेत। इसको देखें, वे पथुः लिखा है, वे पथुः च अधिकः भवेत। इसमें देखें सब जगह संधि है, और संधि होने से ही ये आपको अलग दिख रहा है। वे पथपन, कांपना, कंपन, और च का मतलब होता है और, अधिक मतलब अधिक, भवे मतलब हो या होता है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि देखो ऐसा तो होता ही है कि हम जब डर जाते हैं, डरने पर क्या क्या कार्य हो सकता है? कहा कि भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए प्राणियों, डरे हुए जो हैं, भय से संत्रस्त मन है जिनका, भय से डरे हुए मन वाले प्राणियों के हस्त पादिका क्रिया, पाद आदिका क्रिया, हाथ पैर इत्यादि से होने वाली क्रियाएं, और वाणिच, और जो वाणी है वह भी न प्रवर्तनते, ये नहीं चलते हैं, इनका कार्य बंद हो जाता है। हाथ पैर वाणी इन सब का कार्य बंद हो जाता है, ये कार्य नहीं करते। और वे पथुश्च, और अधिक भवे, और कंपन भी अधिक हो जाता है, आखिर शरीर भी कांपने लगता है। आप भी कभी ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाए तो आप अचानक देखेंगे डर के मारे पूरा शरीर कांपने लगता है, उसको पसीना छूट जाता है, कंपकपी आ जाती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, कोई कार्य वह दौड़ना चाहेगा दौड़ नहीं पाएगा, बोलना चाहेगा बोल नहीं पाएगा, अधिक भय हो जाने से ऐसा होता है। तो वह सोच रहा है, लगता है आज घबरा करके बहुत डर गई है यह गुफा, इसलिए कोई आवाज ही नहीं कर रही है, और आवाज नहीं करेगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो पेट भरेगा नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, ऐसा वह बड़े गौर से सोचता है और अपने मन में विचार करता है कि अब यह समय जो अच्छा सा आया है, एक मुझे सियार मिलेगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, यह मेरे हाथ से न जा पाए, ऐसा सोच करके फिर वह अग्रिम योजना बनाता है। ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से अब सियार आगे सोच करके कार्य अपना करता है।
अब आगे है यहाँ पर तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तदहम अस्य आवाहनम करोमि। तदहम भी दो पद है यहाँ पर। तदहम इसको देखेंगे, तत् धन अहम, तत् मतलब तो, अहम मतलब मैं। तो मैं अब क्या करूंगा, यह बात जब हमारे समझ में आ गई, मेरे समझ में आ गई, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करूंगा। आह्वान मतलब बुलाना, मैं इसको बुलाऊंगा। किसको बुलाऊंगा? अस्य किसके लिए आया, किसका आह्वान करेंगे? श्रृगालस्य। तो अस्य श्रृगालस्य के लिए आया हुआ है। एवं इस तरह से सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोज्य बन जाएगा। भोज्य मतलब खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु, खाने योग्य भोजन। यहाँ पर समझे, में मतलब मेरा, मम और में दोनों रूप बनते हैं अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन में मतलब होता है मेरा। वह सियार बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, मेरा खाद्य बन जाएगा, मैं उसको खाऊंगा। फिर इत्थम विचार्य, इत्थम मतलब इस प्रकार से, विचार्य मतलब विचार करके, इस प्रकार विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। आह्वानम अकरोत् भी दो मिले हुए हैं यहाँ पर भी। आह्वानम, आह्वान मकरोत्, इस तरह से आह्वान मकरोत्, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया, अकरोत् मतलब किया, क्री धातु का लंग लकार में रूप है भूतकाल में। इसके बाद इस तरह उसने विचार करके उसका आह्वान किया, मतलब बुलाने लगा, जोर जोर से खूब बुलाने लगा। सिंह की एकदम जोर से आवाज सुने और खुश हो जाए कि बिल बुला रही है, तुरंत आ जाएगा गुफा के पास और मैं उसे खा जाऊंगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। फिर से देखें, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। सिंहस्य, सिंह के, उच्च गर्जन ऊंची गर्जना के प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि का मतलब होता है जो ध्वनि वापस आती है। जैसे हम कहीं पर दीवार चारों तरफ से बनी है, ऊपर भी बनी है, कोई बहुत बड़ी इमारत है, उसके अंदर घुस करके जोर से आवाज करते हैं, या किसी कुएं के पास जोर से आवाज करते हैं अंदर, तो कुछ ही सेकंड में लगता है कि आवाज वापस आकर के सुनाई दे रही है। उसी वापस हुई आवाज जो कान को सुनाई देती है उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो सिंह के ऊंचे गर्जने की जो प्रतिध्वनि के द्वारा, क्योंकि वह गुफा थी, गुफा के अंदर चारों तरफ से बंद था, तो आवाज गूंजती थी। जैसे वह बोलता था फिर दोबारा से आवाज जोर से प्रतिध्वनि के साथ बाहर निकलती थी। तो प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्चैः ऊंची आवाज से, बहुत जोर से, श्रृगालम आह्वयत् सियार को बुलाने लगी। फिर से अर्थ देखें, स्पष्ट समझ में आ जाए। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत् जोर जोर से सियार को बुलाने लगी, आवाज करने लगी। तो इस तरह से वह सियार तो एक बुद्धि का प्रयोग करके ये देखा कि इसी बहाने मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर वह सिंह गया था, अभी है कि वापस निकला या नहीं निकला। इस तरह से जब मैं कहूंगा, वैसे कोई बुलाता तो है नहीं, तो अपने मन से यह कल्पना किया कि इस तरह से एक मैं तर्क करता हूं, ऐसा एक विचार करता हूं, एक योजना बनाता हूं, हो सकता है वह समझ करके आवाज करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें सिंह है,
तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। इस तरह से वह अपनी योजनाबद्ध इस विचारणा को आगे नियोजित किया। आगे देखें फिर, अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। अन्येपि यहाँ पर इसमें भी दो शब्द मिले हुए हैं, अन्येपि, अन्येपि, इसमें दो शब्द मिले हैं, अन्ये धन अपि, अन्य धन अपि। अन्य मतलब दूसरे और अपि मतलब होता है भी। तो इस तरह हम अगर अलग अलग शब्दों के अर्थ जानते हैं तो मिले हुए शब्द का अर्थ समझ जाते हैं। अन्य भी मतलब होता है दूसरे भी। इस प्रकार दूसरे भी पशवः, पशु जो वहां पर थे, भयभीताः भवन, भयभीत हो गए, डर गए। इससे, किससे, प्रतिध्वनिना, इस आवाज से, अन्य भी पशवः, दूसरे पशु भी, भयभीताः भवन, डर गए कि यहाँ पर सिंह आ गया है, सभी सावधान हो गए। फिर देखिए, जब समझ गया सियार के निश्चित रूप से सिंह आ गया है और यहाँ मैं अब कुछ भी थोड़ी भी देर अगर रुक जाऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, वह मेरे ऊपर हमला कर देगा, आक्रमण करके मुझे खा जाएगा। तब उसने क्या किया, श्रीगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमाम अपठत्। श्रीगालोपि, श्रीगालोपि मतलब यहाँ दो शब्द देखेंगे ध्यान से, श्रीगालोपि, श्रीगालोपि, इसमें शब्द हैं श्रीगालः धन अपि, सियार भी, श्रीगालोपि सियार भी। क्या किया सियार भी, ततः वहां से, दूरम पलायमान, दूर भागता हुआ, पलायमान मतलब पलायन करता हुआ, भागता हुआ, जाता हुआ। इमाम अपठत्, इमाम अपठत् में दो पद, इमाम अपठत्, इसको पढ़ा, यह पढ़ने लगा। इसको किसको, श्लोकम शब्द यहाँ पर है उसके लिए आया हुआ है, उसको यहाँ पर नहीं लिखा। इमाम अपठत् मतलब इसको पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा, मतलब उसको एक श्लोक याद आ गया, उसको एक विचार याद आ गया। ये जो श्लोक है इसमें ये बार बार देते हैं कि इसने कहा, तो ये श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं, इसी बहाने शिक्षाएं दी गई हैं कि किस तरह से आपस में ये जो बातें हैं वे सीख देती हैं और प्राणियों को इससे बहुत कुछ लाभ मिलता है। तो वह जो दूर भाग रहा था सियार, उसको यह श्लोक याद आ गया। अब देखें क्या श्लोक सुना रहा है वह। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। फिर से देखें श्लोक, अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह श्लोक जो उसने पढ़ा है इसका हम भावार्थ समझेंगे अच्छे से, तभी तो श्लोक का भावार्थ समझ करके फिर उसके प्रत्युत्तर बता पाएंगे। अच्छे से बच्चों इसका भावार्थ समझे, एक एक शब्द का पहले अर्थ समझ लेंगे और उसके बाद अर्थ समझने के बाद उसमें क्या उसका हम अर्थ समझेंगे, शब्दों का अर्थ ध्यान से देखें। अनागतम, आगतम का विलोम शब्द है अनागतम। अनागतम मतलब न आए हुए को, यह का मतलब है जो, कुरुते मतलब है करता है, सशोभते, यहाँ सह के बाद एक व्यंजन आ गया तो विसर्ग का लोप हो गया है, अलग अलग कहेंगे सह शब्द रहेगा। सह शोभते, वह सुशोभित होता है, शोभा देता है। सशोचते, यहाँ भी सह शब्द है ये, सह सोचते मतलब वह सोचता है। यहाँ यो न लिखा है तो यो न
अलग अलग है। यह धन, यहाँ यह और न, यहाँ विसर्ग का उ और अ मिलकर ओ हो गया है। ये यो न मतलब यह न, जो नहीं करोत्यनागतम, ये करोत्यनागतम भी संधि है। करोत्यनागतम, करोति मतलब करता है, अनागतम न आए हुए को। आगतम मतलब आया हुआ, अनागतम मतलब न आया हुआ। वनेत्र, वनेत्र भी दो हैं, वनेत्र में भी दो शब्द हैं। वने धन अत्र, ये वनेत्र। संस्थस्य मतलब रहने वाले का, संस्था मतलब रहना, रहने वाला, संस्था मतलब रहते हुए का। समागता, समागता का मतलब होता है आई हुई है, आ गई है, आ गई है। जरा, जरा शब्द का अर्थ है वृद्धावस्था, इसको याद रखेंगे। जरा शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में वृद्धावस्था। बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जरा मतलब वृद्धावस्था। बिलस्य वाणी, बिल की आवाज, न नहीं, कदापि, कदाधन अपि शुरुआत में ही बताया था, कभी भी, में। श्रुता मतलब होता है सुनी गई, श्रुता मतलब सुनी गई। अब देखें क्रम से अगर इन शब्दों को रखते हैं तो हमारा वाक्य बनता जाएगा और उसी को हम अन्वय कहेंगे। देखें जैसे यहाँ पर कैसे हम अर्थ इसका समझेंगे। यह मतलब जो प्राणी, अनागतम न आए हुए, यहाँ न आया हुआ मतलब दुख या संकट से संबंधित है। न आए हुए संकट, न आए हुए मुसीबत, बिना आए हुई परेशानी जो कि भी पहुंची नहीं है, यह कुरुते जो उसके लिए कर लेता है। क्या कर लेता है? उसके लिए बचाव कर लेता है, प्रबंध कर लेता है। सह शोभते, वह शोभित होता है, वह सुशोभित होता है, वह शोभा पाता है। कहने का मतलब जो प्राणी मुसीबत पास में आई नहीं, आने वाली हो लेकिन भी पहुंची नहीं है, उसके विषय में अनागतम कुरुते, अनागतम के लिए कर लेता है प्रबंध, उसका उपाय कर लेता है। सह शोभता, वह सुशोभित होता है। तो यह अनागतम कुरुते जो बिना पहुंचे हुए, बिना पास आए हुए संकट के विषय में भी उपाय कर लेता है। सह शोभते, वह प्राणी सुशोभित होता है। और यह न करोति, अनागतम, अनागतम यहां लिखा हुआ, यह अनागतम न करोति, यह अनागतम न करोति, और जो बिना पास में आए ही संकट का बचाव नहीं कर लेता है, सह शोचते, वह शोक करता है, दुखी करता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि संकट आ जाने पर फिर समय नहीं मिलता है कि आप उसका उपाय कर सकें। तब तो संकट जो है, परेशानी, वह मुसीबत अपने को नष्ट ही कर देगी। इसलिए संकट जब पास में नहीं आया हो तभी उसके विषय में प्रबंध कर लेना है। जो प्राणी संकट बिना आए ही उसके विषय में प्रबंध नहीं कर लेता है, वह शोक करता है, वह दुखी होता है, वह परेशानी में रहता है, वह विनाश की तरफ जाता है। इसलिए जब यह बात कही गई है तो इस बात का अमल करते हुए मुझे यह सोचना है कि मैं मतलब मेरे, अत्र वने, यहां देखें अत्र वने, इस अत्र मतलब यहां पर, वने मतलब वन में, इस जंगल में, मैं संस्थस्य, मैं यहां से ले आएंगे, मैं मतलब मेरे, संस्थत मतलब रहने पर, रहते हुए, इस जंगल में मेरे रहते हुए कितने दिन से हूं कि जरा समागता, वृद्धावस्था आ गई।
इस जंगल में रहते रहते, मैं जब से इस जंगल में रह रहा हूं, पूरा जीवन इस जंगल में मेरा समाप्त हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया यहाँ रहते रहते, तो अत्र वने में संस्थस्य, अत्र वने में संस्थस्य जरा समागता, इस जंगल में मुझे रहते रहते वृद्धावस्था आ गई, लेकिन क्या हुआ था, बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, मैं तीसरे वाक्य में चला गया, बिल की आवाज तो कभी नहीं सुनी गई, श्रुता मतलब सुनी गई, बिल की आवाज कभी नहीं सुनी गई। कहा यह तो आश्चर्य है, जब इस तरह से आश्चर्यजनक कोई बात होने लगे कि बिल कभी नहीं बोली थी, मैं इतने दिन का हो गया, इतने वर्ष इस जंगल में रहते, आज बिल भी बोलने लगी है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ धोखा है। और जब ऐसा अपने को लगने लगे कि कुछ न कुछ धोखा हो रहा है, तो उस समय प्राणों को बचा लेना है, क्योंकि अब मेरे समझ में आ गया है कि हमारे लिए संकट जंगल में खड़ा हो गया है, तो इसलिए यह अनागतम कुरुते सशोभते, तो बिना आए हुए ही संकट के जो उपाय कर लेता है वह शोभा पाता है, नहीं तो यहाँ तो जो अनागतम न करोति, जो संकट में आने का उपाय पहले ही नहीं कर लेता, ससोचते वह फिर दुखी होता है। इसलिए अब यह जानते हुए भी मुझे इस वर में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, यह श्लोक वह अपने मन में पढ़ने लगा, और उसके पहले लिखा ही था कि पलायमान, और भागने लगा। इस तरह से श्लोक पढ़ते हुए पलायमान होता हुआ, भागता हुआ वह सियार अपने प्राणों की रक्षा कर लिया। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमको यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें संकट आ जाएगा तब मैं उसके विषय में सोचूं, ऐसा मन में विचार करके शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। अगर हमें यह प्रतीत हो गया कि थोड़े ही समय में कोई बहुत बड़ा संकट हमारे सिर पर आ चुका है, तो उसके पहले की वह संकट परेशानी में डाले, हमें निश्चित रूप से कोई न कोई बचाव का कार्य कर लेना चाहिए। यह इस कहानी का आशय है, इसकी शिक्षा है। तो आपके समझ में, मेरे समझ से यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। खूब कई बार पाठ को पढ़ेंगे आप लोग, श्लोक जैसे बताया उस तरह से इसको उच्चारण करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, पूरा अर्थ समझेंगे, क्योंकि एक एक शब्द मैंने बता दिया है, तो भावार्थ समझने में मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कहीं भी आपको परेशानी लगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जहां भी शंका की स्थिति होगी, जो संदेह की स्थिति होगी, उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा, और हम लोग इस तरह से अच्छी तरह से अपने पाठों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और प्रसन्नता से कार्य को करते रहेंगे। मुझे लगता है आपको कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं महसूस होती होगी, कोई इसमें ऐसा बोझ नहीं लगता होगा कि अब तो बहुत पढ़ लिया या हमारा मन उब रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ। इसके पहले वाले दिन शुरू में आपको परिचय दिया और कुछ पढ़ाया, और आज मैंने इस पाठ को पढ़ा करके इसको पूर्ण कर दिया। अब बच्चों, आपका कार्य ये आता है कि इस पाठ को तो अच्छे से पूरा पढ़ ही लेंगे, कई बार उच्चारण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसके आगे जैसा मैंने आपको बताया था, देखें पाठ में भी अंत में यहाँ पर दिया रहता है शब्दार्था। क्या दिया रहता है? शब्दार्था। हर पाठ के अंत में देखें यहाँ पर शब्दार्था दिया रहता है, तो हमें उन शब्दार्थों को तो लिखना ही चाहिए। उन शब्दार्थों को लिखने के अलावा हमको ऐसे शब्दों के अर्थ भी लिख लेने चाहिए जिनका कि हमें अर्थ पता नहीं है। इसीलिए देखें, हम आपको पढ़ाते समय बीच बीच में शब्दों के अर्थ और जो संधि विच्छेद के स्थान हैं उनको अलग से लिखता चलता हूं, जिससे आप इनको नोट करते चलेंगे तो बिना किसी के बताए भी उन कठिन स्थलों का अर्थ आप समझ जाएंगे। तो आज ये जो शब्दार्था है इसको आप लोग लिखेंगे। शब्दार्था लिखने के बाद फिर जो शब्द और अर्थ मैंने आपको इसके पहले बताया, बहुत सारे शब्दों के अर्थ देखिए यहाँ पर लिखता जाता हूँ, ये सारे शब्द यहाँ पर हैं, शब्दों के अर्थ लिखता हूँ और उनके संधि विच्छेद करता हूँ। इनके अलावा जो मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप कुछ नोट भी करते होंगे, इन शब्दों के अर्थ भी हमको लिख लेना है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, आप लोगों में से बहुत से बच्चे मेरी बात को अच्छे से सुन रहे हैं और उसका अनुपालन भी कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी लगती है।
कि देखें ये जब शब्द का अर्थ लिखा जाता है तो ध्यान दें, यहाँ पर एकदम सीधे इस तरह से एक लाइन में शब्दों का अर्थ लिखा रहता है, नहीं कि एक का शब्द अर्थ यहाँ से शुरू कर दिया, एक का यहाँ से शुरू कर दिया, एक का यहाँ से शुरू कर दिया। आप पुस्तक में देखें तो किस तरह से बहुत अच्छी तरह से शब्दों के आते हैं। तो हमें भी इस तरह से बीच में, पेज के बीच में पहले तो पेंसिल से अच्छे से एक लाइन खींचनी चाहिए, फिर यहाँ शब्द लिखने चाहिए और यहाँ पर अर्थ लिखने चाहिए। पिछले साल आपको बार बार मैं लिख करके बताता भी था कि इस कॉलम में लिखेंगे आप लोग शब्दाह और यहाँ पर लिखेंगे अर्थाह। तो जो शब्द आपसे, जो भी शब्द नहीं आते, ये जरूरी नहीं है कि पाठ के अंत में जो लिखे हैं वो शब्द को लिखना पूरी तरह से जरूरी है। शब्द के अर्थ विद्यार्थी से जो नहीं आता उसको वह लिखना चाहिए। इसमें से अगर आपको लगता है कि मैं तो इनमें से इस शब्द का अर्थ तो जानता हूं पहले से, उसको छोड़ देना चाहिए। और अगर पता है कि इन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ तो मुझे अभी तक पता ही नहीं है, तो उनको नोट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करते चलेंगे अपना कार्य, तो बड़े समय से बहुत अच्छे से आप संस्कृत का पाठ्यक्रम पूरा करते चलेंगे और पाठ हो जाएगा। तो जिसे धीरे धीरे हम आपको आगे की तरफ भाषा के प्रति कुछ आपको ज्ञान देते जाएं, आप अच्छे से प्रसन्न होकर के पाठ को पढ़ते रहें। इस तरह से बच्चों, आज हमने आपको द्वितीय पाठ समाप्त किया और अगले दिन फिर हम इसके अभ्यास की तरफ आएंगे। सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ अवश्य लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे, फिर हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।